हिमांशु सर जो फिजिक्स पढ़ाता हूँ। देखिए आज हम पिछले लेक्चर में हम देखे थे आवेश के बारे में अच्छा से विस्तृत अध्ययन किए थे। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश का मात्रक और सीमा हमने देखा था। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आवेश के गुण। तो आवेश का गुण में पहला जो गुण है वो बोलता है समान प्रकृति। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम समझ सकते हैं अगर दोनों आवेश प्लस है या दोनों आवेश माइनस है, ये दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। जबकि अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो ये आकर्षण करेगा। और इसके बारे में कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने इस आकर्षण बल को इसको फॉर्मुलेट किया, फॉर्मूला में बताया और वो फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू होता है 9.9 × 10⁹। लेकिन अभी इसमें नहीं जाना है, इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आप देखिए, दूसरा गुण बोलता है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं होता जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव होता है। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव होता है। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, तो आपको पिछले लेक्चर में ही बताए हैं कि आवेश या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको रहने के लिए एक बॉडी होना चाहिए। बॉडी होगा यानी वस्तु होगा तो वस्तु में द्रव्यमान होगा। तो किसी भी चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए बॉडी होना चाहिए। बॉडी नहीं रहेगा, मास द्रव्यमान नहीं रहेगा तो चार्ज उस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं होता जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव होता है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं होता जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव होता है। तीसरा बात अब हम लोग देखेंगे, तीसरा गुण हम लोग देखेंगे। तीसरा गुण बोलता है कि आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का मतलब हुआ भाई, योज्यता का मतलब हुआ जोड़। योज्यता का मतलब जोड़, यानी बहुत सारे आवेशों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किस नियम से, साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं। कोई विशेष प्रकार का नियम इसमें नहीं लगाना है, साधारण बीजगणित के नियम से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। क्यों इसको साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश जो है वो अदिश राशि होती है। तो इसको हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि कोई ये बॉडी है, कोई ये वस्तु है
इस पर माइनस Q1 कूलम चार्ज है, प्लस Q2 कूलम चार्ज है, माइनस Q3 कूलम चार्ज है, माइनस Q4 कूलम चार्ज है, प्लस Q5 कूलम चार्ज है। तो हम कह सकते हैं आवेशों में योज्यता के गुण के आधार पर कि इस वस्तु पर नेट आवेश, नेट माने कुल आवेश सभी आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और माइनस Q4 है और प्लस Q5, ये हम जोड़ करके बता सकते हैं। अगर इस सबका जोड़ अगर हमको नेगेटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु जो है वो ऋण आवेशित वस्तु है। अगर ये क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जब पॉजिटिव आ जाता है इस पर पूरा आवेश जोड़ने के बाद तो हम कहते हैं कि ये वस्तु धन आवेशित वस्तु होता है। अब हम लोग आवेशों में योज्यता का गुण आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं चौथा गुण बोलता है आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि अगर ये एक बॉडी है, इस पर 5 कूलम चार्ज है, तो हम चाहे तो अलग अलग तरीका से, बहुत सारे तरीका है, इसको हम चार्ज को यहाँ से 2 कूलम उठा करके इस पर हम रख सकते हैं। इसको यहाँ से इस पर 2 कूलम आवेश हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब हम लोग 5वां गुण हम लोग देखते हैं। 5वां गुण में बोलता है आवेश अपरिवर्तनशील होता है। आवेश अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, अपरिवर्तनशील होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है 5 कूलम और ये रेस्ट में है, रेस्ट माने विराम में है, तो हमेशा इस पर चार्ज 5 कूलम रहेगा। अगर कोई बोल दे आपको कि आप बताइए अगर इसको हम वेलोसिटी दे दें, कितना भी वेलोसिटी दे दें, कितना भी वेग दे दें, कितना भी इसको चाल से फेंक दें, तो क्या इसके आवेश में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसके बाद भी इस पर आवेश कितना होगा? 5 कूलम ही रहेगा। इसका मतलब एट एनी रेट किसी भी कीमत में QA, अगर इसको हम इस बॉडी को A बोल दें और इसको B बोल दें तो QA बराबर QB हो। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि क्या इसके मास में डिफरेंस होगा? यस, मास में डिफरेंस होगा, यानी द्रव्यमान इसका बदल जाएगा। यानी मास ऑफ A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा, B के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा। तो इससे हम लोग समझ पाए हैं कि आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, एक बॉडी से दूसरे आवेश परिवर्तनशील होता है। इसका मतलब कि आवेश को आप विराम में रखिए या तीव्र वेग से इसको गति करा दीजिए, वस्तु पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग छठे गुण पर चलते हैं। तो छठा गुण बोलता है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है। अगर आवेश विराम में है, यानी वेलोसिटी इसका 0 यानी विराम में है, तो ये अपने चारों तरफ त्रिज्यीय स्थान में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आवेश जब विराम अवस्था में होता है, आवेश जब विरामावस्था में होता है, विरामावस्था में होता है, तो अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है,
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश विरामावस्था में होगा यानी रुका हुआ रहेगा तो अपने चारों तरफ त्रिकोणीय स्थान में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम लोग सातवें गुण की ओर बढ़ते हैं। सातवें गुण की ओर बढ़े तो क्या बढ़े? आवेश जब एक समान चाल से गति करता है, आवेश जब एक समान चाल से गति करता है, आवेश जब एक समान चाल से गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7 नंबर। आवेश जब एक समान चाल से गति करता है, आवेश जब एक समान चाल से गति करता है तो अपने चारों ओर माने अपने त्रिकोणीय स्थान में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। यानी अगर कोई चार्ज है और ये एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये 7 नंबर हुआ गुण। अब 8वें नंबर पे हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर बोलता है कि जब आवेश में त्वरण होता है, जब आवेश में त्वरण होता है या तो उसका चाल बढ़े, वेग बढ़े या उसका वेग घटे, त्वरण होता है तो जब आवेश में त्वरण होता है तो यह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र आपको बताया ही वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के साथ साथ और एक चीज उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका मतलब बोला कि जब आवेश में त्वरण हो, यानी आवेश में अगर त्वरण हो यानी भी वेरिएबल, भी परिवर्तनशील हो तो अपने चारों ओर क्या क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंग का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका शॉर्ट फॉर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है, उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे हम लोग अभी आज के समय में इसको महसूस कर सकते हैं कि मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे क्रिएट हुआ होगा? जब आवेश जो है वो त्वरित होता है तब उत्पन्न हुआ होगा और हमारे पास पहुंचता है। तो ये 8 नंबर हुआ। अब हम लोग 9वें गुण के बारे में बात करते हैं। 9वां गुण बोलता है आवेश एक संरक्षित राशि होती है। आवेश
एक संरक्षित राशि, संरक्षित राशि होती है। इसका कहने का मतलब क्या है भाई? तो पहले आप संरक्षण के बारे में समझें। संरक्षित क्या बोलता है? संरक्षित बोलता है कि कोई भी चीज संरक्षित का मतलब ही होता है ना ही हम उसको बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो प्रकृति आवेश दिया है उतना ही आवेश संभव है, इसके अलावा आवेश संभव नहीं है, क्योंकि हम ना उसे बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात पूरे ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड का आवेश नियत होता है, आवेश नियत होता है। तो अब पता चल गया कि आवेश को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले नियम में हम लोग देखे हैं कि आवेश को हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हम केवल यही कर सकते हैं कि एक वस्तु से आवेश को दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। आवेश को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे ही हम आवेश का संरक्षण का सिद्धांत बोलिए, या आप इसको बोल दीजिए कि आवेश एक संरक्षित राशि होता है। अब हम लोग 10वें गुण पे चलते हैं, और 10वां गुण बोलता है आवेश एक क्वांटमीकृत राशि होती है। आवेश एक क्वांटमीकृत राशि होती है या होता है। हम लोग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं जानना है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। तो क्वांटमीकृत या क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि जिस चीज का भी क्वांटमीकरण होगा उसका सबसे छोटे भाग को लेना है और उसको पूर्ण संख्या से गुना कर देना। तो भैया यहाँ पर आवेश का क्वांटमीकरण का बात हो रहा है, तो आवेश का सबसे छोटा मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, और उसको किससे गुना करना है? पूर्ण संख्या से गुना करना है, और यही आपका हो जाएगा Q बराबर N। यही है आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला। आवेश के सबसे छोटे मान, यानी आवेश का सबसे छोटा मान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, और उसको पूर्ण संख्या से हम लोग गुना कर दें। पूर्ण संख्या का मतलब होता है बाबू, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, बढ़ते जाइए। अच्छा, अब यहाँ पर तो आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस का मतलब प्रोटॉन, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन लेना है, और माइनस का मतलब माइनस आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, तो अगर हम Q बराबर NE में N को -1 ले लें, और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका आंसर आ जाएगा बाबू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये नेगेटिव चार्ज, और 1 ही लेना है, इसको पॉइंट में नहीं लेना है, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और अगर हम Q बराबर NE में N को हम 1 ले लें, तो 1.6 E का वैल्यू होगा -19 कूलम। तो ये हो जाएगा मेरा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आवेश के क्वांटमीकरण से रिलेटेड और हम बात कर सकते हैं। E का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में और बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ इसमें कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आप यथासंभव, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत लोगों के पास हमारा वीडियो जाए। अगर हम अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं तो पहुंचना भी चाहिए। और हमारा चैनल देखने के लिए आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद।